सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आज फिर से एक बार बुधवार के दिन उपवास प्रार्थना में जो प्रार्थना पवन कुमार वासवानी परिवार में होती है, इस प्रार्थना में हम सबको एकत्रित किया। उसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ, उसके उपकार मानता हूँ। इसने आप सबको समय दिया और एकत्रित कर रहा है, उसके लिए मैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपना गौरव हमसे कराने वाला है। उसका वचन कहता है, मेरी उपासना करने वालों ने सच्चाई से और आत्मा से भरकर मेरी उपासना करनी चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम परमेश्वर की स्तुति, उसका गौरव करना है। इसके लिए आप लोग सब लोग जहाँ हो वहाँ से परमेश्वर की स्तुति, उसका गौरव करें। गीत गाएंगे और गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, उसका गौरव करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यह पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, हम सबको बताएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का
आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु की आराधना, प्रभु की आराधना करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। पवित्र आत्मा को आजाद कर, अपनी पवित्र आत्मा को आजाद कर, सब कुछ अपने गौरव में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
दे दो हमें तुम पापों से मुक्ति, मिलेगी हमें तुझसे चंगाइया। दे दो हमें तुम पापों से मुक्ति, मिलेगी हमें तुझसे चंगाइया। दे दो हमें तुम पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को हालेलुया परमेश्वर को दिखाएंगे, अपने कानों को खोलें, नम्र और लीन होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले जीवित महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। तुझे लाखों लाख धन्यवाद 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 की भेंट में चढ़ाता हूँ प्रभु जी। सुबह से अभी तक तूने हमें अपनी पनाह में संभाल के रखा। हर किसी खौफ खतरे से, एक्सीडेंट से, चोरों चोकों से, बुराई से बचा के रखा प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु जी हालेलुया बुधवार की उपास प्रार्थना में हमें तूने अपने सामने प्रभु जी लाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। हमें तूने अपने सामने रखा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज की उपास प्रार्थना में फिर से एक बार तूने अपनी पवित्र आत्मा का हमारे बीच में आजाद किया प्रभु जी। तेरी स्तुति प्रभु जी हमने गीतों के द्वारा, तेरी आराधना प्रभु जी हमने की प्रभु जी। उसके द्वारा प्रभु यीशु तूने अपनी पवित्र आत्मा का हमारे बीच में विराजमान किया। और हे पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ कि तूने अपना स्थान ग्रहण किया प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हालेलुया, पूरी मीटिंग का ताबा तू ले, पूरी सभा का ताबा तू ले प्रभु जी। आने वाली सब अड़चने यीशु के नाम से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज की उपास प्रार्थना में प्रभु तो हमसे क्या कहने वाला है, क्या बोलने वाला है प्रभु जी, वो सिर्फ तुझे मालूम है। प्रार्थना करता हूँ हे पवित्र आत्मा, मेरे मन का ताबा दे प्रभु जी, मेरे मन का ताबा दे प्रभु जी। अपने सामर्थ्य को मुझ पर दे प्रभु जी। वचन प्रभु सामर्थ्य के साथ और प्रभु जी हालेलुया 30 पट 60 पट और 100 पट फल लाए, ऐसी में प्रार्थना। हम सब तेरे आधीन के जो आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनके आध्यात्मिक कानों को खोल दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो आशीर्वाद तूने आज देगा प्रभु जी, वो आशीर्वाद उनके साथ जाए, इसके लिए प्रभु जी हालेलुया उनके साथ तू बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा भय उनके साथ हमेशा है, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थनाओं का उत्तर तू दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आगे का समय तेरे अधीन के स्वामी करता हूँ। इस तरह स्तुति करने में,
तेरे करीब आने में तूने सहायता मदद की, उसी तरह तेरे वचन पर मनन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मेरी जीभ मेरे मुंह को स्पर्श कर प्रभु जी, अपने नाम का गौरव, केवल अपने नाम का गौरव तू मेरे द्वारा होने दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब तेरे आतिथ्य, मैं अपने आप को तेरे सामने नतमस्तक करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे चला, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान, कोई बुद्धि नहीं प्रभु जी, मुझे बोलना नहीं आता प्रभु जी। मैं तो बहुत प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, बहुत हालेलुया कड़क जीभ का आदमी हूँ प्रभु जी। तू मुझे सिखा, ऐसी प्रार्थना। आगे का समय तेरे आगे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगी पिता से कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें आज बुधवार के दिन उपवास प्रार्थना में एकत्रित किया है, जमा किया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ। और उसी तरह से आप लोग जो प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मैं प्रभु यीशु के नाम से प्यार देता हूँ। आज के परमेश्वर के दिन के लिए उसने आज हमारे लिए चुना है, उस दिन आज परमेश्वर हमसे क्या कहने वाला है उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने सप्ताह भर एक दूसरे से बातें की होंगी, हम सब मिले होंगे, घर में हमारे बातें होती होंगी, हैं? उस बातों को आज छोड़कर हमें आज प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना है। उसके लिए हम लोग अपने मन की तैयारी करें, हैं? शरीर की तैयारी नहीं करके हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपनी मन की तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमारे मन को। इसीलिए हम लोग सब लोग अपनी मन की तैयारी करें, वचनों में जाएंगे। आज जो परमेश्वर हमसे कहने वाला है, मैं नाम लूंगा प्रचिता पवन कुमार वासवानी, जो मैं शास्त्रवाक वचन बोलूंगा वो पढ़े और उसका आवाज़ मुझे आएगा, क्योंकि क्या है, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क की वजह से जो आवाज़ जो है मेरे तक नहीं आता है, और जहाँ नेटवर्क है उनका आवाज़ मेरे तक आता है। तो मैं बताऊंगा, वचन जरा आप पढ़िए तो मुझे वचन सुनने में आएगा, तो मैं आगे बोलूँगा, ठीक है। आज जो परमेश्वर हमें बताना जा रहा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज सब पब्लिक जो है, दुनिया जो है, आज क्या है, डरी हुई है। मैंने बता रहा हूँ, मैं डर के वचन आपको बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो है वो डर निकाला हुआ है। किसके लिए? जो उसके विश्वासी लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखने वाले हैं विश्वासी और अविश्वासी लोग कैसे होते हैं। विश्वासी जो है वो परमेश्वर का विश्वासी लोग है, वो कभी डरते नहीं। इसीलिए दाऊद राजा अपने वचन में एक परमेश्वर से प्रश्न करता है और परमेश्वर को कहता है, जब तू मेरे साथ है तो मैं किसी से क्यों डरूं, और जब तू मेरी सहायता मदद करता है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए आज हम उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसका 6वां वचन। भजन संहिता 118 उसका 6वां वचन। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मेरी ओर है, धीरे धीरे पढ़िए। यहोवा मेरी ओर है, हाँ, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या बोला उसने? फिर से पढ़िए वचन को। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये प्रश्न है। पहला उसने परमेश्वर की स्तुति की है, दाऊद राजा ने परमेश्वर का गौरव किया है, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्रिस्ती लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसका डर है? आज हम अपने घरों में डरे हुए हैं, अपने मनों में डरे हुए हैं, आज हम अपने प्रॉब्लमों से डरे हुए हैं। क्यों? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना है? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे दाऊद राजा प्रश्न कर रहा है परमेश्वर से। उसने कहा कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, है, मैं क्यों किससे डरूं? प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमें खुद को पूछा है, हमें किससे डरना है? हमें
डरना या नहीं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों हमें डरना नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन आज बहुत से अपने प्यारे भाई ख्रिस्ती लोग ही डर रहे हैं, बहुत से लोग आज डर में बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से हमें बताने वाला है कि डर जो है वो किसके लिए है। डरने वाला मनुष्य किस तरह से है, और डरने वाला दाऊद राजा अपने वचन में हमें बताता है। निकालिए भजन संहिता 56 का 9वां वचन, भजन संहिता 56 उसका 9वां वचन। भजन संहिता 56 उसका 9वां वचन। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, हाँ, तब जिस समय हाँ, मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर मेरी मोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा कहता है हालेलुया कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। शत्रु मेरे पास आएंगे जरूर, शैतान मेरे पास आएंगे जरूर, प्रॉब्लमें मेरे पास आएंगी जरूर, लेकिन वो क्या है, उल्टे पैर फिर से चली जाएगी। हालेलुया है, उल्टे पैर चली जाएगी, वो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं वो दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन परमेश्वर हमें दे रहा है, तो हमारे पास अगर प्रॉब्लम आ जाती है, शत्रु हमारे ऊपर हमला भी करेगा, तो वो शत्रु क्या होगा, उल्टे पैर चला जाएगा। जैसे कोई होता है ना, आया किसी को मारने के लिए और बाद में देखा कि ये बहुत ताकतवर है, तो उल्टे पैर भाग जाएगा। इसी तरह से परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देंगे आज कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दाऊद राजा के जरिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि अगर तू मेरे साथ है तो मैं किससे क्यों डरूं? कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, इंसान मेरा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं आज डरे हुए हैं, उन्हें परमेश्वर उनका डर निकाल रहा है। हमें अपना डर का सबसे पहले निकालना है। अगर हमारे में से डर निकल जाएगा तो वो शत्रु हमारे पास से भाग जाएगा। शत्रु किसके पास आता है? जो डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या डरना है? हमें परमेश्वर से डरना है। भय किसका खाना है? परमेश्वर का। लेकिन क्या करते हैं लोग? किससे डरते हैं? शत्रु से। वो क्या कह रहा है? वो शत्रु तुम्हारे पास से उल्टा चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्टा चला जाएगा, ऐसा बता रहा है परमेश्वर। और एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 27 का पहला वचन, 27:1। भजन संहिता 27 उसका पहला वचन, 27 का फर्स्ट। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए वचन में जरा पढ़ो। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। देखिए, यहोवा मेरी ज्योति मतलब हालेलुया प्रकाश, हालेलुया, और मेरा उद्धार मतलब तारा। हालेलुया। वो मेरा कौन है? वो मेरा ज्योति और उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर उजाले में है, लाइट हमने लगा के रखी है, तो चोर काहे के लिए आएगा हमारे पास? हम उजाले में बैठे हैं, चोर हमारे पास क्यों आएगा? चोर कहाँ आता है? अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। उजाले में क्यों आएगा हमारे पास? और जब हमारा तारण हो गया है, जब हमारा उद्धार हो गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर हमें क्या करा है? खरीद लिया है। और हमें क्या किया है? उसने हमारा उद्धार किया है। तो फिर हमें किस बात का डर है? पढ़िए। मैं किससे डरूं? अब वो पूछ रहा है मैं किससे डरूं? अब इसके अलावा और किससे डरूं? हाँ, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? वो मेरा कैसा है? दृढ़ गढ़ ठहरा है। इसका मतलब है मजबूत। हालेलुया। एक पहाड़, एक पर्वत जिसे कोई हिला नहीं सकता, ऐसा गढ़ हमारा परमेश्वर है। हम किससे डरें?
आज हमें खुद को अपने आप से प्रश्न करना है कि हम किससे डरें, हमें क्यों डर लग रहा है। जब हम एक पहाड़ के जैसे परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है, अब पहाड़ को तोड़ के कोई हमारे पास आ सकता है क्या? हाँ, पहाड़ के पत्थर को तोड़ने के लिए कितना समय लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है वो वहां पे आ सकता है क्या? पहाड़ के जैसे दृढ़ पहाड़ के जैसे परमेश्वर हमारे साथ में है। और इसीलिए परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बता रहा है कि अगर मैं अपने लोगों के साथ हूं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। दाऊद राजा यहाँ आज बता रहा है, दाऊद राजा का यहाँ पर परमेश्वर से प्रश्न भी है और दाऊद राजा का उसको उत्तर भी है कि मैं क्यों डरूं किससे, और वहां पर उसका प्रश्न भी, मेरा लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। और हम जानते हैं अगर परमेश्वर के साथ हैं, हम एक विश्वास में हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हम विश्वास से कम हो जाते हैं तो ही हमारे पास ये जो शत्रु हैं हमारे, जो हमारे को तंग करने वाले हैं, शत्रु अंधकार शक्तियां, वो हमारे में आके हमें टच करती है और हम लोग नर्वस हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कब? जब हम विश्वास से थोड़ा सा कम हो जाते हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? दृढ़ता दी है। अपना आपने बताया है कि मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ, ज्योति हूँ। हम लोग कहाँ हैं? प्रकाश में। प्रभु यीशु कौन है? प्रकाश। और हम लोग प्रकाश में जी रहे हैं। अगर हम प्रकाश में जी रहे हैं तो हमें अंधकार से क्या मतलब, और वो अंधकार हमें क्यों डराएगा और हम उससे क्यों डरेंगे? ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अब ये 3 वचन जो मैंने आपको बताए, इसका जो उल्लेख है वो सीधा सीधा किससे आता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। ये जो वचन है यह है विश्वास में। हमारा विश्वास किस तरह का होना चाहिए है, और आज हमारा विश्वास किस तरह का है, उस पर हम लोग खुद अपने आप को जांच सकते हैं। हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि अब्राहम की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर ख्रिस्ती लोग क्या बोलते हैं? हम अब्राहम की संतान है। तो अब्राहम की अगर संतान है तो अब्राहम का विश्वास कैसा था? आज के जो वचन है वो है अब्राहम के लिए है कि अब्राहम का विश्वास जैसा था उसकी संतान का भी विश्वास वैसा ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास कैसा था। इसके लिए हम इस वचन को अब हम क्या करेंगे? उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे जो दाऊद राजा ने बोला, और ये वचन दाऊद राजा ने क्यों बोला है, इस पर हम लोग थोड़ा सा अभी ध्यान करें। निकालिए उत्पत्ति की किताब, निकालिए उत्पत्ति 22 अध्याय और 16 वचन। धीरे धीरे पढ़िए। उत्पत्ति 22:16। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, तूने जो यह काम किया है, तूने जो यह काम किया है अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी, अपने वरन एकलौते एक पुत्र को भी नहीं रखा, एकलौते बेटे को भी नहीं रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर क्या कर रहा है? खुद की शपथ खा रहा है, खुद की कसम परमेश्वर खुद अब्राहम के सामने खा रहा है। पढ़िए प्रतिता। यहोवा की यह वाणी है कि, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने एकलौते एक पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ इस वचन को हम पूरा करें। देखो परमेश्वर का वचन किस तरह से पूरा होता है। हम देख रहे हैं कि ये बात उसने क्या कही, क्यों उसने हमको इतना बड़ा साहस दिया, क्यों उसने बड़े हिम्मत दी, कैसे हमारा उद्धार हुआ। हम अब्राहम की संतान अपने आप को बोलते हैं। परमेश्वर खुद अब्राहम से इतना प्रसन्न था क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा था। मैंने उस दिन आपको बताया विश्वास के बारे में, आज फिर से बता रहा हूं मैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे इसहाक को ले, उसकी बलि तू मुझे चढ़ा दे, इस पर अब्राहम ने जो परमेश्वर से कहा था, मैंने बताया कि उसने कहा परमेश्वर से कि जब तूने मुझे ये संतान दी है, जब तुझे लेनी थी तो तूने मुझे क्यों दी। और ऐसे करके उसने क्या कर दिया, इसहाक को लेके गया है। और लेके जाने के बाद में पहाड़ी पर है, जबकि उसकी औरत और सब लोग बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, बलि चढ़ाने के लिए
कुछ भी बछड़ा वगैरह कुछ नहीं, कोकरू नहीं है। उसने कहा खुद ही परमेश्वर इंतजाम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे करके अब्राहम अपने बच्चे को लेके उस पहाड़ी पर गया है, वहाँ वेदी लगाई है, और वेदी के ऊपर जब उसने इसहाक को सुलाया है और उसने छुरा लेके उसके ऊपर मारने के लिए गया, तब एक आवाज आई, अब्राहम अब्राहम। इसीलिए यहाँ आज ये वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने खुद की शपथ खाई। प्रेज द लॉर्ड। खुद की शपथ खाई उसने कि मैं खुद की शपथ खाता हूँ इसके लिए। और उसने कहा कि ऐसा विश्वास जो उसने देखा, उसने तूने अपने इकलौते एक पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, उसका भी बलिदान करने के लिए तैयार है। आज हम लोग अपना खुद का एक बलिदान नहीं कर सकते हैं, खुद को हम परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। खुद को देना तो मारना नहीं है, अपने आप का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, विश्वास में हम लोग नहीं आ सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा है ये काम मत करो, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम इससे प्यार करते उसका प्यार हम लोग नहीं छोड़ सकते। खाली एक इंसान का प्यार हम लोग दूसरे का नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे बताओ, इकलौता बेटा एक, वो अब्राहम उसे देने को तैयार हो गया। इसका अर्थ ऐसा है कि हमें परमेश्वर ने जो कहा है उसे करना है, परमेश्वर ने जो कहा है उसकी बातों को सुनना है, उस पर चलना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो उस पर चलते हैं, जो उसके वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वो कभी भी धोखा नहीं खाते। और जिस पर उसने कहा ये मत करो और वो करते हैं, वो क्या करते हैं? दलदल में ही घुसते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दलदल में ही घुसते जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर मोह आया हुआ है। ये मेरा है, ये मेरी है, वो मेरा है, ये मोह है। जिसके बाद परमेश्वर ने कहा कि क्या करो, तुम ऐसे ऐसे ये काम मत करो, और फिर हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर के हम आज्ञा के पास हैं क्या? हम उसको अब्राहम के पुत्र कह सकते हैं, अब्राहम की संतान हम लोग अपने आप को कह सकते हैं क्या? विश्वास हमें कैसा है? इस बात के लिए परमेश्वर कह रहा। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके अलावा और कोई भी नहीं था पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया का बोझ उसने अपने बेटे को दिया, और उम्र के तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। उस पर हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए कहा जो राई के दाने जैसा भी विश्वास करेगा तो उस पहाड़ से कहेगा हट जा, तो हट जाएगा। आज हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में अगर नहीं जा रही है, इसका मतलब हमारा विश्वास राई के दाने जैसा भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। राई के दाने जैसा, क्योंकि इस बात के विश्वास के बारे में खुद परमेश्वर ने अब्राहम के सामने शपथ खाई है। हमने सुना है, अब्राहम के सामने परमेश्वर ने शपथ खाई है। मैं शपथ खाता हूँ, अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी भी चिंता नहीं की। तो आज हम कहाँ हैं? हम किस बात की चिंता में हैं? और यही चिंता जो है हमें क्या करती है? हमारे अंदर डर पैदा कर देती है। और जो शत्रु जो बाहर से आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2, 3, 4 नहीं है, वो कितने हैं? सैन्य। हमने देखा उसके अंदर कितने लगे हुए थे? भूत सैन्य लगे हुए थे, है ना? बहुत जन थे वो। ऐसे ही सैन्य आज घूम रहे हैं, और वो सैन्य चारों बाजू से अपने को पकड़ते हैं, और जब विश्वास की कमी होती है उसमें वो अपना काम कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का वचन हमें जो बता रहा है कि हम किसके हैं? अब्राहम की संतान है। तो उसमें से जैसा विश्वास उसका था, उसने अपने बच्चे, इकलौते बच्चे को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए हमें अपना बच्चा नहीं, कम से कम अपने जो मोह की चीज़ें हैं, जिसे परमेश्वर कहता है कि ये छोड़ दो, उसे तो हम कम से कम छोड़ सकते हैं। अगर हम आज उसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के विश्वास में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के विश्वास में वो है जो कि परमेश्वर के वचन को उस पर चलता है। इसलिए परमेश्वर आज हमें बता रहा है कि हमें विश्वास करना है। इसलिए उसने क्या कहा? विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करो। जो पवित्र जन है उनके लिए तुम प्रार्थना करो। ये समय आज परमेश्वर ने जो हमें दिया है, यही दिया है कि हम घर बैठ के पवित्र जन जो है, हम पवित्र नहीं हैं, पवित्र जन है, उनके लिए प्रार्थना करें। जो विश्वासी है उनके लिए प्रार्थना करें। अगर हमारे पास प्रॉब्लम में आ रही तो हम विश्वासी नहीं है, इस बात का आज हमको प्रूफ मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है
कि वो हमारे पास नहीं आ सकती है, वो क्या मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इस वचन को हमने पढ़ा है। और एक वचन हम देखेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31 वचन, 31, रोमियो 8:31, रोमियो 8:31, उसको और क्लियर करेंगे, देखेंगे संत पौल इस बारे में क्या बताता है। अर्थात हम इन बातों के विषय में, अर्थात हम इन बातों के विषय में, जो बातें आज मैंने आपको बताई, अर्थात हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? आज हम अपने आप को खुद को पूछे। मैंने आपको बताया है, आज आप सुन रहे हैं, अपने आप को पूछे कि हम इस बात को सुनकर हम अपने आप को क्या कहें, हम कहाँ हैं, हम किधर हैं, अपने आप को देखें, हम क्या कहें, क्या कहें। पढ़िए। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर आज हमारे साथ में परमेश्वर है तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पास कौन सा हमारा शत्रु हमें टच कर सकता है, कौन सी बुराई हमारे पास सकती है, कौन सा हमारे पास दुख आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे साथ है। आज इस प्रश्न का उत्तर रोमियो में हमने देखा, रोमियो किताब में 8वां अध्याय और 31 वचन में आपने पढ़ा है। आपके ही बाइबल में से आपने पढ़ा है। मेरे पास बाइबल नहीं, आपके पास ही बाइबल है। आपके बाइबल में ये लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को आप देखिए, जबकि वो बता रहा है कि तुम्हें किसका डर है। फिर जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें फिर और किसका डर है? अगर आज फिर भी हम डरे हुए हैं, हम आज भी प्रॉब्लमों में हैं, परेशानियों में हैं और हम एक विचारों में डूबे हुए हैं, क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास की कम करता है। किसकी कम करता है? विश्वास की कमी है। अविश्वास की कमी के कारण ही वो जो शैतान है, जो सैन्य है, वो हमारे ऊपर है। इसलिए सबसे पहले हम अपने अंदर उस विश्वास को टटोलें, कहाँ कम है। क्योंकि अगर विश्वास में हम हैं तो हमें हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे ही वचन अभी आपने पढ़ा है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इब्री की किताब 13 अध्याय 6 वचन, और एक वचन पढ़ेंगे, इब्री 13:6। इब्री की किताब 13 अध्याय 6 वचन, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 6 वचन। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संत पौल कहता है इसीलिए हम निडर हो, क्योंकि वो कैसा था? विश्वासी था। हालेलुया। विश्वास में था। संत पौल कहता है कि हम निडर होकर कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? संत पौल यहाँ पर बता रहा है, मैं क्यों डरूंगा। हालेलुया। मैं किससे क्यों डरूंगा? परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लेकिन आज हर प्रेज़ द लॉर्ड, आज हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। दाऊद राजा ने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। डर अगर हमारे में है तो विश्वास की कमी के कारण, विश्वास जो अब्राहम का पास विश्वास था, उस विश्वास पर खुश होके खुद परमेश्वर ने अपनी ही कसम खाई है और कहा, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आज हमने उस विश्वास के बारे में, परमेश्वर ने जो हमसे मांगा है वो हमने उसको दिया है क्या? परमेश्वर ने जिस चीज को छोड़ने को बोला है, क्या उस चीज को हमने छोड़ा है क्या? परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उसकी आवाज को हमने सुना है क्या? अगर सुना है तो परमेश्वर आपके डर को आज इसी वक्त निकाल देगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है। मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, आप इस वचन को सुनो और वचन को सुनकर उस पर अमल करो तो देखिए कितना फायदा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। आज पहले आपको वचनों में लेके जाता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, हर बात का मैं आपको धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। मैंने जूने करार से नए करार में लेके आया हूँ आपको। नए करार में प्रभु पौल ने क्या बोला, इसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरह से काम करता है, किस तरह से परमेश्वर का वचन मिलता है,
निकालिए गलती की किताब और देखेंगे, आपको और साफ करेंगे। संत पौल क्या बोलता है, गलती की किताब 3 अध्याय उसका 15 और 18 वचन पढ़ना है। पहले 15 वचन पढ़िए, गलती 3:15। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, मनुष्य की वाचा जो पक्की हो जाती है, तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ता है। और ना कुछ उसमें बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ना उसमें कुछ घटता है और ना कुछ बढ़ता है, लेकिन कब, जब मनुष्य अपनी वाचा को पक्का करता है। प्रेज द लॉर्ड। पक्का करने बोले तो विश्वास को पक्का करता है। वाचा बोले प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। जो आप सुन रहे हैं ये वाचा प्रभु की दी हुई वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास से वचन आपके पास जा रहा है, ये एक वाचा है। इस पर आप पक्का विश्वास अगर करते हैं तो प्रेज द लॉर्ड है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तो मेरा कोई शैतान, कोई भी मेरा आदमी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी। परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है। एक बार फिर से वचन को पढ़िए जरा। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। अभी उसने क्या कर दिया, जगीत रीति में आ गया। संत पौल जगीत में बता रहा है कि मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की होना बोले तो ये है, मतलब है, ये करना है, मतलब करना है। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के साथ रहना है। ये जब हम पक्का प्रण कर लेते हैं, इसे बोलते हैं पक्की वाचा। पढ़िए। तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है, ना ही उसमें कुछ बढ़ाता है। हम देखते हैं आज वचन बोलने में आदमी क्या करता है, अपने उसमें भर डालता है। इधर ऐसा हो गया था, उधर 2 साल पहले हो गया था, ये उदाहरण दे दिया, ये लेडीज का उदाहरण दे दिया, वो भिखारी का उदाहरण दे दिया। ये है बढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है वो मैं कुछ बढ़ाता नहीं और कुछ घटता भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से कुछ निकालना भी नहीं। इसीलिए क्या है, परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही हमें देना है, उसका और कुछ अर्थ निकालना नहीं। जब हम उसका और कुछ अर्थ निकालते हैं तो हम पनिशमेंट में जाते हैं। ऐसा प्रगटीकरण में हमें पहले से बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है उस वचन को कि हम लोग किस में जाते हैं, पनिशमेंट में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा। और एक वचन पढ़िए, उसका ही 18 वचन पढ़िए, गलती 3:18। गलती 3:18। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था में मिली है, या मिरास व्यवस्था में मिली है। देखिए, क्योंकि मिरास जो है किसमें मिली है, व्यवस्था में मिली है। व्यवस्था बोले तो ये अपनी जो अपन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विधि करते हैं, सब विरासत है जो मूसा ने लगा के दी व्यवस्था, वो उसमें अगर हमें मिली है तो हाँ, फिर प्रतिज्ञा से नहीं, तो वो प्रतिज्ञा से नहीं,